हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में। तो जी एक और न्यू व्लॉग लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ फिर से। और यहाँ पे हमारे शाम के टाइम पे लगी हुई थी काफ़ी तेज़ बारिश, तो मैंने कहा चलो आप सबके साथ में शेयर की जाए और थोड़ा सा व्यू आप सबके साथ में शेयर किया जाए। और यहाँ पे हस्बैंड जी खा रहे हैं कुकर में अभी खाना। बारिश बंद हुई है और यहाँ पे भर गया है पानी। और ये ज़्यादा देर के लिए नहीं भरा है, मतलब कि 15-20 मिनट बाद आप दोबारा से देखेंगे तो सारा खेत खाली होगा। ये रेत मिट्टी है, भर जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। और बस पक्षी आ गए हैं बाहर, बोलना स्टार्ट। कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, हरा हरा हरा। एक्सु बेटा उठो, टाइम हो गया, स्कूल नहीं जाना है, 7 बजने वाले हैं, उठो। गुड मॉर्निंग हो गई। अंगड़ा अंगड़ाई खड़ा होले आले फिक्स हो गया। एक्सु उठ जाओ, दुबाला दुबाला छोई छोई का टाइम थोड़ी है। उठो, थोड़ी देर खेल लो, कोई मम्मा तुम्हारा नाश्ता बनाएगी, फिर तुमको नवाएगी। खड़े हो, उठो। सो गाइज यहाँ पे हो गया हमारा नेक्स्ट डे और लग गई हूँ मैं अपने घर के कामों में। जो घर के काम रहते हैं वही मैं स्टार्ट कर दी। यक्षु को स्कूल भेज दिया था, उसका लंच में मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया था। ब्रेड टोस्ट बनाया था, उसमें जैम लगा के दे दिया, एक फ्रूट कट करके दे दिया। तो वो आप सबके साथ में मैं क्या ही शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं जो पानी आया होता तो मैंने कहा चलो इनको भर के रख देते हैं। और गमले वगैरह में जो बारिश गिरती है ना तो उसमें पानी भर जाता, तो बहुत ज़्यादा पानी रहने से गमले ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने गमलों का पानी निकाल दिया और बाल्टी में पानी भरना स्टार्ट कर दिया है। तो बारिश जो है आजकल 3-4 दिन से कंटिन्यू आ ही रही है। कभी दिन में आती है, कभी रात में आती है, कभी तो पूरा दिन आती है। कल संडे वाले दिन पूरे दिन आई थी। और यहाँ पे ना जब बारिश आती है तो हमारा जो वाईफाई है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, क्योंकि बारिश के साथ साथ में आंधी भी आती है। और वाईफाई का जो वायर है ना हमारा अंदर गाँव से लेकर बाहर लेकर आए गए हैं, तो वो ख़राब हो जाता है। इस वजह से मैं प्रॉपरली वीडियो भी मैं आप सबके साथ में शेयर नहीं कर पाती हूँ। ओबियसली लगा लो आप 3 या 4 दिन होने ही वाले हैं मेरा वीडियो नहीं गया है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट किया, मैंने कहा चलो कुछ कुछ आप सबके साथ में शेयर करते हैं। और डेली रूटीन में मेरा मन भी नहीं करता कि मैं क्या ही आप सबके साथ में शेयर करूँ। रोज़ एक ही काम, झाड़ू पोछा बर्तन। ब्लॉगिंग का मतलब तो यही रहता है कि अगर कोई भी पर्सन है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तो जो हमारा डेली रूटीन रहता है तो डेली रूटीन में ऑब्वियसली यही रहता है जो हम घर का काम काज करते हैं। कहीं आना जाना मेरा बहुत कम हो पाता है, तो मैं आप सबके साथ में बहुत कम ही शेयर कर पाती हूँ। बाकी का जो डेली रूटीन ब्लॉग्स आप लोग ज़्यादातर देखेंगे तो उसमें यही रहता है। लेकिन मेरा कभी कभी मन उदास हो जाता है कि मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊं रोज़ रोज़। बट हाँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं मेरे। अभी बीच में बहुत ज़्यादा मेरा चैनल डाउन हो गया था, लेकिन अब मेरे व्यूज़ जो है वो आप लोगों के प्यार सपोर्ट से ठीक ठाक आते हैं। एकदम वायरल तो नहीं होता, पर हाँ ठीक ठाक आते हैं। तो यहाँ पे ये जो सदाबहार का पेड़ है ये काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, नीचे की तरफ लटक गया था। तो मुझे ना पेड़ ऐसे ख़राब से हो जाते हैं ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो इसको थोड़ा-सा बाँध देते हैं और ऊपर की तरफ कर देते हैं, थोड़ा खिला-खिला सा लगेगा। नीचे लटक जाता है ना तो गमला अजीब-सा हो जाता है। और मतलब छोटा ही पॉट है, इसका ज़्यादा बड़ा पॉट भी नहीं है। और फिर ये फैल गया था तो अजीब-सा लगता था, इसमें मतलब छिपकली वगैरह बढ़ जाती हैं, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता। और ये गेट पे रखा हुआ था, तो फिर मैं इसको उठाकर लेकर आई। ये लकड़ी के सहारे से मैं इसको ऐसे करके बाँध दूँगी, मतलब एकदम प्रॉपरली तो नहीं बाँधूँगी कि अभी बरसात के टाइम में ज़्यादा पेड़-पौधों को छेड़ो ना, जो ये पॉट बहुत छोटा है, तो अगर मैं उसको टाइट करके बांधूंगी तो शायद जड़ इसके ऊपर भी आ जाए। तो मैंने इसको हल्का से बांध दिया और इसको फिर से रखे आई हूँ बाहर। तो अभी मैं यहाँ पे एक गमले में और लगाने वाली हूँ मनी प्लांट, क्योंकि बरसात के टाइम में मनी प्लांट को जो लगाया जाता है ना, कटिंग जो लगाई जाती है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाती है और जड़ पकड़ लेती है। तो यहाँ इसमें गमले में थोड़ी सी मिट्टी कम थी और मैंने इसमें एक कटिंग लगाई है, जो लगाई है वो लगाई है गुलाब के फूल की, मतलब रोज़ की। तो वो मैंने छोटी-सी लगाई थी, मैंने कहा वो पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। तो मैं ये मनी प्लांट लेकर आई चाची के घर से, हमारे घर में भी है, लेकिन वो थोड़ा अभी उतना फैला नहीं है, तो उसके रूट्स मुझे निकालना ठीक नहीं लगा। तो चाची के यहाँ पे ना बहुत सारा, मैं किसी दिन आप लोगों को जब वीडियो शूट करूँगी ना, जब दिखाऊँगी। सो वहाँ से ही मैं ले आई और इसमें ना जड़ थी पहले से ही, तो मैंने कहा जड़ वाला लेकर आऊँगी ना, उनके ना ज़मीन में लगा हुआ, तो ज़मीन में जब लगाया था उसमें जड़ बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो इसमें काफ़ी सारी जड़ बनी हुई थी, मतलब हर लीव्स के साथ में एक जड़ थी। तो मैं इसको ले आई और अभी 3 दिन हो गए मैंने लगाया है। तो ऐसे ही रखा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ग्रीन ग्रीन। और ये
आराम से हो जाएगा। मतलब बरसात के टाइम में जो भी कटिंग हम लगाते हैं बहुत ईज़िली से ग्रो कर जाती है। और ऐसा नहीं है कि मैं प्लांट वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती, तो मुझे शौक नहीं है, मुझे बहुत शौक है प्लांट्स वगैरह लगाने का। लेकिन मैं ना एक बार लेकर आई थी, जब मेरी न्यू शादी हुई थी उस टाइम पे मैं लेकर आई थी, बहुत सारे प्लांट्स लेकर आई थी फ्लावर के। मुझे फ्लावरिंग करना बहुत पसंद है। तो जब मैं लगाने के बाद मैं चली गई, हम लोग दिल्ली में रहते थे हस्बैंड वाइफ, तो मैं दिल्ली चली गई। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 20-25 प्लांट लगाए थे। तो वो सारे प्लांट मेरे इन-लॉज़ ने क्या किया, उखाड़ कर फेंक दिए। तो जब कोई इस तरीके से काम करता है तो मुझे ना अंदर से एक अजीब सा होता है ना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सा बन जाता है कि इस काम को मुझे नहीं करना है। तो फिर इसलिए मैंने बीच बीच में जो है बंद कर दी थी। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से जो है, मुझे ना फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब फिर से लगाऊंगी अपने घर में प्लांट्स। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं आई सीधा पूजा घर में। मैंने कहा चलो जोत जला लेते हैं। जोत काफ़ी दिनों से मैं नहीं लगाई थी जोत, मतलब थी नहीं मैं लगाने लायक, तो इसलिए मैंने जोत वगैरह नहीं लगाई थी। तो यहाँ पे फिर मैं अंदर जोत लगा दी और उसके बाद शिव जी जो है इधर साइड में रख दिए, क्योंकि वहाँ पे ना तुलसी बहुत ज़्यादा फैल रही है और कहते हैं शिव जी पे तुलसी ना चढ़ाई जाती है और ना इसके नीचे शिवलिंग रखना चाहिए। तो वो हटा दिया और उसके बाद में मैंने जल वगैरह चढ़ाया, सूरज देव को जल चढ़ाया। फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन में अभी आई हूँ और यहाँ पे मैंने खाना नहीं खाया था, तो बस अपने लिए रोटियां गर्म कर रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ठंडी रोटियां अच्छी ही नहीं लगती हैं, या तो मैं ताज़ी ताज़ी खा लूँ, और अगर ताज़ी ना हो तो मैं गर्म करके ही खाऊंगी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। मुझे ठंडी रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर चावल वगैरह भी खाऊंगी तो मैं गर्म ही खाऊंगी, मुझे ठंडे अच्छे नहीं लगते, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी गर्म कर ली, और सब्ज़ी मेरी जो है, मैंने नाइट में पनीर बनाया था तो वो रखी हुई थी, और थोड़ा सा दही लिया, दही में मैंने डाला नमक। मीठा मुझे पसंद नहीं है तो मैं नमक ही डाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने खाना ले आई हूँ और मैं और यक्षु बैठकर खाने वाले हैं। तो कैमरा मैंने इस तरीके से सेट किया था, मुझे नहीं पता कि यक्षु इसमें नहीं दिख रहा था। बट मैंने ये क्लिप हटाया नहीं, क्योंकि ब्लॉग्स बनाना था प्रॉपरली। तो अभी हो गया है हमारा शाम का टाइम। यहाँ पे मैं करवा रही हूँ यक्षु को थोड़ी सी स्टडी। अभी मतलब मैं सोच रही हूँ इसको ट्यूशन वगैरह भी लगा दूँ, क्योंकि मैं जब शाम का खाना वगैरह में लग जाती तो ये खेलने निकल जाता है। खेलने में कहते हैं ना, बच्चे का दिमाग जब खेलने में हो जाएगा तो पढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो बारिश फिर से हो रखी है और बाहर सारा गीला है, और यहाँ पे मम्मी बेटा हम लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने यक्षु को स्टडी करवा दी थी, उसका स्कूल का होमवर्क वगैरह जो था वो सारा करवा दिया, और अब बनाते हैं शाम का खाना। तो शाम के खाने में मैं फिर से बनाने वाली हूँ घिया की सब्ज़ी, क्योंकि अब खेत में घिया होगी तो रोज़ ही बनेगी ना घिया। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 घिया, और किस तरीके से बनाऊँगी तो वो आप सबके साथ में मैं शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। और पूरा प्रॉपरली आपको कुकर में झुक के दिखाने वाला, थोड़ा ट्राइपॉड मेरा ऐसा है नहीं कि मेरा ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, और उसको ना ऊपर, मतलब पूरा ऊपर जो उठाने वाला स्टैंड था ना उसका, वो टूट गया। जिसको रोल रोल करके ऊपर निकालते हैं ना, वो मुझसे टूट गया। तो इसीलिए फिर वो ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाता। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी जब कट कर रही थी तो यक्षु के पापा आए ड्यूटी से, ये बारिश में भीग चुके थे। तो मैं बस यही पूछ रही थी। मैंने इनको बोला था कि मतलब कहीं जब बारिश वगैरह होया करें तो कहीं पे खड़े हो जाया करो, लेकिन ये दूर से द्वारका से आते हैं ना, तो इस वजह से फिर ये क्या बोलते हैं, एक बार बाइक चलाना स्टार्ट कर दूँ फिर मेरा मन नहीं करता रोकने का। तो बस मैंने घिया यहाँ पे कट कर ली है, और कुछ बर्तन जो हमने खाना वगैरह खाया था दिन में वे सारे मैंने धोकर रख दिए थे। तो इनको लगाऊंगी स्टैंड पे। स्टैंड पे लगाने के बाद में फिर स्टार्ट हो जाते हैं अपने जो घर के काम रहते हैं हमारे, वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आजकल जो है अभी मेरे ससुर जी का खाना नहीं बनता, मतलब कि वो ड्यूटी 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। तो ये ब्लॉग मेरा 3-4 दिन पहले ही मैंने शूट किया था, तो अभी आप सबके साथ में मैं इसको शेयर कर रही हूँ। तो इस वजह से फिर मैं खाना थोड़ा देर से ही बना रही थी, तो इस बीच मुझे यक्षु को पढ़ाने का भी टाइम मिल जाता था और अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती थी। बट ये था ना कि जब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि बारिश आती है ना, तो मैं नेट बहुत ज़्यादा फ़ोन में नहीं डलवा के रखती हूँ, सिर्फ मेरा कॉलिंग का डाटा रहता है। तो कॉलिंग में कितना नेट मिलता है वो आप सबको पता ही है, उसमें प्रॉपरली ना वीडियो अपलोड हो सकता है और ना ही आप किसी और का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सरसों के तेल में मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे प्याज मैंने पहले अच्छे से भून लिया, उसके बाद में टमाटर और हरी मिर्च को कट करके साथ साथ में डाल दिया है। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। मसाले हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं डालने वाली हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, और चाहें तो आप धनिया पाउडर डाल सकते हैं। और उसके बाद में ये चने की दाल थोड़ी सी मैंने भिगो के रखी थी, इसको ऐड कर दिया। और घिया मैंने मोटी मोटी कट करके रखी थी, क्योंकि ये जो खेत की घिया रहती है ना, बिना खाद
कि इस जो खाद वाली जो रहती है वो हार्डली पकती है और बिना खाद वाली जो है वो ईज़िली पक जाती है। तो हमारे खेत में जो है खाद वगैरह कम ही लगाते हैं। तो अभी तो मतलब लगाई नहीं, 1-2 ही फल हुआ है अभी। तो यहाँ पे यक्षु बोला है मम्मा मुझे ब्रेड पर जैम लगा कर दे दो। तो इसके लिए टोस्ट तैयार कर रही हूँ, यहाँ पे जैम बना दूँगी, इसके लिए अच्छे से लगा दूँगी इसको ब्रेड पे। और उसके बाद में मैं फिर लगाऊँगी आटा वगैरह। और इस कुकर में मतलब मैंने घिया चढ़ा तो दी थी, लेकिन इतना तंग किया इस कुकर ने, इसकी रबड़ जो है वो ढीली हो गई। तो जिस वजह से सीटी नहीं आ रही थी, फिर मुझे कुकर चेंज करना पड़ा। तो इसमें ना फिर बर्तन भी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, फिर धोने में बहुत गुस्सा आता है। और इसी तरीके से मैं जैसे आप लोग जो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी हो करूँ वो आप सबके साथ में सब कुछ शेयर करूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी और ये दूध रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। तो ये देखो इस वाले कुकर में से भी गैस निकल रही है, तो इसको भी धोकर लगाऊंगी। रबड़ थोड़ी धो के रख लगाने से ठंडी हो जाती है ना, तो थोड़ी टाइट हो जाती है रबड़। तो आजकल ना गर्मियों में ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है मेरे, तो हमें हर टाइम ही होता है जब गर्मियाँ स्टार्ट, चाहे नई रबड़ भी ले लूँगी ना मैं, तो वो भी मतलब 1 या 2 बार में लूज़ हो जाती है। तो कुछ लोग बोलते हैं फ्रिज में रख दिया करो, फ्रिज में रखने से ना मेरे को याद भी नहीं रहता और रख देती हूँ, तो फिर भी वो एक गर्म में लगाती हूँ तो वो खुल सी जाती है। तो बस यही समस्या रहती है हर गृहिणी के साथ में, मेरे साथ में भी है। और यहाँ पे लगाने लगी थी आटा, तो इसको धो के लगाया ना तो सीटी आ गई, तो 2-3 सीटी में बन गया। तो आटा लग गया है, अब सेक लेते हैं शाम की रोटियाँ। तो बहुत ज़्यादा रोटियाँ नहीं सेकनी पड़ती है, 2-2 3-3 रोटी सब लोग खाते हैं, उसी के हिसाब से सेकती हूँ मैं। और बच जाती है ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, आटा वेस्ट होता है और फिर बासी कोई खाता भी नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा हिसाब से ही बनाती हूँ खाना। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब रोटी बच जाती है ना तो सुनना भी बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है। ये नहीं होता है कि हाँ मतलब कभी कि हो गया, ऐसा हो जाता, हमारे साथ भी होता था, लेकिन मुझे बहुत सुनना पड़ता। बोलते हैं आटा वेस्ट करती है, ये करती है, इतना गैस वेस्ट करती है। तो इस तरीके से फिर मुझे ना रोटियाँ मुझे, क्योंकि देखो ये रहता है हमें किसी का ये थोड़ी पता है कि आज वो कितनी रोटी खाने वाला है या कितना खाना खाने वाला है। तो मैं तो उसी हिसाब से बना कर रख देती हूँ। पर मेरे कुछ लोगों की आदत होती है ना बोलने की, तो वो उनको बोलना ही बोलना है। तो इसी वजह से फिर मैं यहाँ पे बस मेरा खाना बन गया है और उसके बाद में अभी फिर से हो गया है हमारा नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे देखो बादल होया हुआ है, थोड़ी सी धूप निकल रही, थोड़ा बादल होया हुआ है। और ये कपड़े थे ना जो मैंने मतलब वॉश करके रखे थे, बारिश होने की वजह से सुखा नहीं पाए थे। क्योंकि 2 बजे से लगी थी बारिश, मुझे नहाने में वैसे भी लेट हो जाता है, 12-1 बज जाता है। जब कपड़े वगैरह धोती हूँ तो 2 ढाई तो मुझे बज ही जाता है। तो जब मैं कपड़े धो के हटी तो तुरंत बारिश आ गई, तो फिर पूरा शाम तक बारिश आई। 6-7 बजे बंद हुई, तो 6-7 बजे मैं क्या ही कपड़े सुखाती। तो ये सारे कपड़े जो है वो मैंने ड्रायर में ही रखे थे। और चाहती तो मैं पंखे की हवा में भी सुखा सकती थी, पर मुझे ना ये रहता है कि कपड़े कहीं पे भी पड़े हो ना तो कोई भी हाथ लगा दे, हाथ पोंछ दे, तो वो अच्छा नहीं लगता। किसी के भी कपड़े ये नहीं देखते हैं कि गंदे होंगे क्या होंगे, अगर ये पड़े हैं तो इनमें हाथ पोंछ देते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए फिर मैं फैलाई ही नहीं थी। मैंने कहा सुबह में धूप निकलेगी जब फैला दूँगी। तो धूप तो नहीं निकली थी उतनी तेज वाली, बट ये हवा में सूख गए थे। ड्राई हो जाते हैं तो हवा में इजीली सूख जाते हैं और स्मेल नहीं आई थी। सबसे बड़ी बात ये थी, नहीं तो कपड़े धो के रख दो ना तो स्मेल आ जाती है। गर्मियों में तो ज़्यादातर ऐसा होता है कपड़ों में स्मेल हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं हो रखी थी। तो यहाँ पे यक्षु चला रहा है साइकिल। तो बस ये आज का ब्लॉग भी जो था वो मेरा बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने कुछ शेयर नहीं किया था आप सबके साथ में। तो अभी हमारा मैंने नहा लिया है और शाम का टाइम हो गया है, तो बस मैं अपना हेयर कॉम वगैरह कर लूँगी। और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने बोला था कि तुम इतना सिंपल क्यों रहती हो, थोड़ा सज संवर के रहा करो, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए सजा करो। तो मेरा ना पता नहीं क्यों मन नहीं करता है, और क्यों मन नहीं करता वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी बताऊँगी तो मतलब प्रॉपर्ली आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मुझे मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं सजती संवरती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।